एक बार आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट, टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया तो अपना सारा फोकस, एनर्जी, टाइम जो है उसके अंदर झोंक दीजिए, सब कुछ उसको दे दीजिए और उस एरिया को इतना तराशिए कि आपकी सफलता आसमान छुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस बात का अक्सर डिस्कशन सुनते हैं या फिर हम आपस में भी बात करते हैं कि किसी भी इंसान को अगर जिंदगी में बहुत बड़े लेवल का सफलता चाहिए तो वो काम उसको वो करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसका पैशन हो। लेकिन एक सवाल जिसका जिक्र हम नहीं करते वो ये कि आखिर ये पैशन को पहचाने कैसे इंसान, अपने इंटरेस्ट एरिया को पहचाने कैसे इंसान, और जो उम्र का तकाजा होता है, जिस समय हमें आइडेंटिफाई करना होता है अपने पैशन को। फॉर एग्जांपल, कोई स्कूल में है और उसको डिसाइड करना है 12th क्लास में कि वो आर्ट ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, तो कैसे पहचाने वो अपना इंटरेस्ट और उसके अनुसार वो सब्जेक्ट ले। सिमिलरली अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कौन सा एक स्ट्रीम या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें जाना चाहेंगे जहां पे आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो ना। इस दोनों उम्र के पड़ाव पे आपके पास एक अनुभव की कमी होती है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि दुनिया की हर एक चीज को आप जानते हैं और बेसिस दैट नॉलेज एंड एक्सपोजर आप ये डिसाइड कर सके कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, किस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूं। तो फिर इस सवाल का जवाब हम कैसे ढूंढे? बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे जो कोच होते हैं, करियर कोच होते हैं, सब बात करते हैं कि अपने पैशन के एरिया में काम करो, लेकिन बहुत कम इस बात की बात होती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें। एंड कैन देयर बी अ सिस्टमैटिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड जिससे हम ये पहचान सके कि मेरा इंटरेस्ट एरिया कौन सा है? अगर है तो उससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत सारे चीजों को एक्सप्लोर करके और साइंटिफिक वेज को भी एक्सप्लोर करके एक ऐसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं जहां आपको ये 100% पता हो कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। मैं आपको 3 टेक्निक बताऊंगा एंड दीज आर साइंटिफिक टेक्निक्स। दिस हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। 3 टेक्निक्स बताऊंगा, अगर उन तीनों को आपने एक्सप्लोर किया, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो आप ये मान लीजिए कि 100% आप अपने इंटरेस्ट एरिया या पैशन को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल होंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इन तीनों में जो पहला मेथड है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप अपने बिहेवियर को जानने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट नेचुरली जागता है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। तो पहले इस चीज को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप अपने आप से सवाल करें। सवाल ये करें कि वो कौन सा एरिया है जिसमें काम करने से या जिससे एसोसिएटेड होने से आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है जिसको सीखने में आपको मजा आता है। मेरा नेचुरल स्ट्रेंथ और टैलेंट क्या है। जेनरिक वे में आपको ये सारी चीजों पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए और ये सारे सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि ये होता है कि बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया होगा जो आपका लिटरली आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा उस फील्ड में, आप पैशनेट होंगे उसके बारे में, लेकिन उसको आप पहचान एज ए टैलेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने कभी वो ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसे भी मैं अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं और ये मेरा करियर बन सकता है, ये मेरा प्रोफेशन बन सकता है। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ये सवाल अपने आप से पूछिए और क्या जवाब आपको मिलता है, नोट डाउन दोज फाइंडिंग्स। क्योंकि अगला 2 स्टेप जो है उसको करने के बाद भी आपको फाइंडिंग्स को मैच करना है और जो इन सब में कॉमन मिले that would be your passion, that would be your interest area। तो दूसरा जो साइंटिफिक मेथड है अपने पैशन को पहचानने का, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। बहुत सारे फील्ड, अक्रॉस फील्ड, बहुत सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में 1000 तरह के स्पोर्ट्स है, तो जितने स्पोर्ट्स का आपका एक्सेसिबिलिटी है, इन्वॉल्व योरसेल्फ, वेदर इट्स फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्क्वॉश, व्हाटएवर, उसमें जाइए और उसको खेलिए। खेल कर देखिए कि आप क्या फील करते हैं उसके बारे में। कुश्ती हो गया, रेसलिंग हो गया, सब कुछ को ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद बहुत सारा अदर एरियाज आता है, मान लिया एजुकेशन के क्षेत्र में आता है, तो ऐसे एरियाज है जहां आप अपने आप को एसोसिएट करके पता कर सकते हैं कि मैं कितना इसमें अच्छा हूं या फिर ये एरिया मेरे इंटरेस्ट का है या नहीं है। आप कंप्यूटर से रिलेटेड कर सकते हैं, आप
आज की डेट में AI इज द बज़वर्ड, यू कैन एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ विद द AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सभी एरिया में अपना कम से कम अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोबेबली यू कैन इनरोल इन अ कोर्स ऑनलाइन, या फिर जो फ्री अवेलेबल है कोर्सेज, उनसे अपने आप को रूबरू करवाइए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया उसमें है कि नहीं। फिर बाकी अदर चीजें भी आती है, जैसे पिक्चर, सिनेमा देखना, जाके सिनेमा देखे, हो सकता है आपको उस एरिया में इंटरेस्ट हो, नॉट नेसेसरली कि आपको एक्टर ही बनना हो सकता है आपको कैमरामैन बनना हो, आपका डायरेक्टर बनना हो, आपको एडिटर बनना हो, एनीथिंग कैन बी a profession, right? So go watch movies and see. हो सकता है आपको स्टोरी राइटिंग पसंद हो, आप राइटर बनना चाहें, फिल्म राइटर बनना चाहें, तो जितनी भी चीजें हैं उसके साथ अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। और ऐसा करने में आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं आप वाइल्ड हो कि किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। आपका जो नेचर है, आपका जो इंटरेस्ट होगा, उससे एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड जो चीजें होंगे, उसी की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। तो अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए कि क्या है जो जिसमें मेरा दिल करता है, मेरा इंटरेस्ट है। और पहला एक्सपेरिमेंटेशन से जो लिस्ट मिला है उसको लेके और इसको लेके इन दोनों को फिर नैरो डाउन कीजिए कि इन दोनों में कॉमन कौन सी चीजें आ रहे हैं, नजदीक कौन से आ रहे हैं, इनको नैरो कीजिए और उस लिस्ट को बनाइए। देन द थर्ड मेथड इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये असेसमेंट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं और वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ले सकते हैं कि इंटरेस्ट फाइंडिंग असेसमेंट इसको कहते हैं, तो पैशन फाइंडिंग असेसमेंट इसको कहते हैं। आप जाइए वहां पे, आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चनायर होता है और ये फ्री अवेलेबल है। वहां जाइए, सारा इंफॉर्मेशन जो उसमें पूछा जाता है उसको ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड कीजिए और वंस यू हैव टेकन द असेसमेंट दैट विल थ्रू द रिजल्ट, और उसमें वो बताएगा कि कौन सा एरिया जो है, किस लेवल, किस डिग्री का आपका इंटरेस्ट है उसमें। अब 3 चीजें हो गई, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों के लिस्ट को एक जगह रखिए और तब वहां पे नैरो करना शुरू कीजिए, ये देखते हुए कि ये तीनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि 2-3 एरिया हो, तीनों में ही रिफ्लेक्ट कर रहा हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। हर एक इंसान के पास ऐसा नहीं कि एक ही इंटरेस्ट एरिया होता है या एक ही पैशन होता है, डेफिनेटली मल्टीपल पैशन हो सकते हैं। लेकिन अब मान लिया आपको 3 ऐसे एरिया मिले जो आपके पैशन का है, आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो फिर उसमें इट्स योर प्रेरोगेटिव, ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज है कि अब चलो मैं इसमें तीनों में से मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, जिससे सबसे ज्यादा अपने आप को एसोसिएट कर पाता हूं, जिसके बारे में सोच के मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है, मैं एनर्जाइज फील करने लगता हूं, उस एरिया को आप अपना पैशन मान लीजिए। एक बार आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट, टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया तो अपना सारा फोकस, एनर्जी, टाइम जो है उसके अंदर झोंक दीजिए, सब कुछ उसको दे दीजिए और उस एरिया को इतना तराशिए कि आपकी सफलता आसमान छुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।